मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीतने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? तो मित्रों, जीतने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, पहले मैं गलती क्या करता था? पहले मैं गलती ये करता था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ सोचता था कि मैं कड़ी अभ्यास करूँगा, खूब तकनीकी ज्ञान रखूँगा और हर दांव पेच सीखूँगा। तो चाहे वो ज़िंदगी का खेल हो या मेरा खेल का ही खेल हो, तो मैं शायद इससे विजय प्राप्त कर लूँगा। लेकिन ये मेरी सोच गलत साबित हुआ। जैसे ज़िंदगी में कई मुसीबत आ जाती है, तो कई बार हम फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं, उसके बावजूद भी हम उस खेल को जीत नहीं सकते। आर्थिक संसाधन होते हैं, लोगों का सहयोग होता है, पर कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है, कुछ ऐसी बीच में टर्न आ जाता है कि हमें वह खेल को जीतने में बहुत मुश्किल होता है। जैसे लोगों का, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, खुद का भी मानसिक दबाव। तो दुनिया भर के दबावों से आप जब तक अपने आप को महफूज नहीं रखेंगे, यानी उससे लड़ने की क्षमता नहीं होगा, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होगा, तब तक आप हर जीते हुए बाजी भी हार सकते हो। लेकिन यदि आप ने अंतर से, दिमाग से और अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर की चीज़ों को नियंत्रित करती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्रिकेट खेल में अक्सर आप देखे होंगे कि लाखों लोगों का, लाखों फॉलोअर्स का कितना दबाव होता है, रन बनाने को लेकर के, आउट को करार को लेकर के, कैच को लेकर के, कितनी दबाव, पूरे कंट्री का दबाव होता है हर खेल में, चाहे वो कुश्ती हो, भाला फेंक हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो। तो यहाँ खिलाड़ी अपने दांव पेच से खेलता तो है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा कोई प्रेशराइज करता है तो वो है जनसमूह। तो जनसमूह के उसने हौ हल्ला को, चीख पुकार को, और कई बार की वाहवाही को, कई बार की गजब के उनके द्वारा हौसला अफजाई करने की कला को, या कई बार अपने आप को निराश कर देते हैं, ऐसे भद्दे भद्दे शब्द बोलते हैं। तो उस बीच में अपनी पारी को खेलना है और अपनी पूरी महारत के साथ खेलना है। तो मित्रों, सफलता की महारत तभी हासिल होता है जब हम खेल को दिमाग से खेलें, अंदर से खेलें, रिश्तों को जज्बात से निभाएं और खेल को दिमाग से खेलें। यही सर्वश्रेष्ठ जीतने का तरीका है। सफल होने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि अंततः जो हम भीतर से हैं, जो हम इनर संसार में हैं, वो यदि हमारा मजबूत है, विवेकवान है और वह चीज़ों को संभालने की क्षमता रखता है, तब हम बाहरी दबाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। मैं उस समय नया नया कबड्डी खेल रहा था, तो जैसे दर्शक लोग वाहवाही करते तो हम और जोश में आकर के खूब ज़ोरदार कबड्डी खेलते, और कई बार दर्शक लोग हम लोगों को हुटिंग करने लगते तो हमारी खेल बिगड़ जाते। अब हमारे पास इस तरह से कोई कोच तो था नहीं जो हमको समझाए। तो एक दिन हमारे एक मास्टर साहब ने, जो वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर था, उन्होंने हमको समझाया कि खेल, आप लोगों की वाहवाही के हिसाब से अपना खेल मत खेलो, लोग क्या डिमांड करते हैं उससे अपना खेल मत खेलो। खेल का अभी क्या रिक्वायरमेंट है, अभी खेल में हमारा क्या पोजीशन है, अभी हमको खेल को जीतने के लिए कितनी और मशक्क़त करनी है, या अपनी जीत को बनाए रखने के लिए हमको कौन सी रणनीति अपनाना है, इस पर आप पूरा अभ्यास करो, इस पर आपका फोकस हो। वैसे ही जब बच्चे 10वीं 12वीं क्लास में आते हैं तो मोहल्ले का, परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका अच्छा अंक लाने का दबाव आ जाता है, और इस प्रेशर में उसकी सिर में दर्द होना, पेट में गैस का बनना, पीठ का दर्द होना, तरह तरह की बीमारियां को होना और तरह तरह की झुंझलाहट में फंसना, खुद चिड़चिड़ाहट में आना, ये उनके लिए स्वाभाविक उनके बीमारी बन जाता है। अब वो जब 12वीं पास कर लेता है तब उसके पास करियर बनाने का दबाव आ जाता है, घर के लोगों का विशेष दबाव, फिर जिसको चाहते हैं, जिसको दिखाना चाहते हैं, जो उनका प्रेरणा स्रोत है या जिससे वो अफेयर करते हैं, उसके लिए भी उनको अपना दिखाना है कि मैं, मेरे में ये सामर्थ्य है, मैं ये करियर की तरफ बढ़ सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये बन सकती हूँ, और मैं इतने आर्थिक पैकेज ले सकती हूँ, या मेरे में ये कुवत है, मेरे में ये प्रतिभा है, मेरे में योग्यता है। यानी वो अपने को पूरी तरह से दिखा देने के लिए वो उन्माद आ जाता है हमारे नवयुवक में, और ये आता है 18 साल से 25 साल के बच्चों में। ये एक ऐसा उन्माद आता है कि उस उन्माद में वह पूरी बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं,
उनका हर चीज़ बाहर के लोग उसको डिसाइड करते हैं कि जैसे वो उसने कुछ कपड़ा पहना, कुछ लोगों ने शाबाशी दिया, तो कपड़ा क्यों कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो पहन के घूमें, क्योंकि लोगों ने उसको अपनी फीडबैक दिया है। ऐसे ही यदि किसी ने अपने पापा को भला बुरा बोल दिया और मोहल्ले के लोग कहे वाह शाबाश बेटा तूने आज अच्छा काम किया है, उनको तो ऐसे ही बोलना चाहिए था। अब तुम बाहर के व्यक्ति से नियंत्रित होने लगे। तो यदि हम बाहरी दुनिया से जब नियंत्रित होते हैं तब हम खोखला हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तब हम सर्वश्रेष्ठ तरीका से अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी जीत की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हर क्षण बाहरी जो व्यक्ति होते हैं, जो दर्शक होते हैं, यह सिर्फ उस समय के तत्काल विचार से वो हमको या तो उत्साहित करते हैं या हमको हतोत्साहित करते हैं, या तो हमारी वो तारीफ करते हैं या तो हमारी वो बुराई करते हैं। वो हमको समग्रता में नहीं जानते। हम अपने को हम खुद स्वयं जानते हैं समग्रता में कि मैं क्या हूँ, मैं अपना क्या पोजीशन रखता हूँ, मेरे अंदर में क्या कुदरत है, उसको मैं ही केवल जान सकता हूँ। अतः इससे है कि हम अंदर से यदि मोटिवेट हो, अंदर से हम अपने आप को मजबूत रखें, अंदर का अभ्यास हम पुख्ता रखें, तब फिर बाहरी दुनिया ये क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या मत है, लोग इसके ऊपर क्या विचार राय देते हैं, क्या मुझको ऐसा करना है, क्या मुझको ये पढ़ना है, क्या मुझको वो करना है। नहीं नहीं मित्र, दूसरे का राय उसके लिए सही हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को विराम दूंगा। उस समय मैं एमफिल का छात्र था, एमफिल कर रहा था। मुझको कई लोगों ने समझाया कि आप एमएड कर लो, बीएड कर लो और एक जॉब मिल जाएगा, आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाओ, ये भी जाओ, तहसीलदार मलाई का पद है, वित्त विभाग मलाई का पद होता है, शिक्षा अधिकारी मलाई का पद होता है, और आप कोई भी एसडीएम वाले मलाई का पद होता है। यानी मलाई मलाई मलाई, यानी पूरे लोगों के चारों तरफ से कहते थे। फिर कोई कहता था कि आप को तो एमबीबीएस कर लेना चाहिए था, आप बीएससी करके फंस गए, आपने अपनी पढ़ाई बेकार कर ली। और जब मैंने कुछ नहीं किया तब लोगों ने कहने लगे अरे यार आप पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, पढ़ लिख के गंवार बने बैठे हो। मैं अपनी लाइफ को भीतर से कंट्रोल कर रहा था। मुझको जो मेरे दिमाग के प्लान था, मैं उस प्लान पर अपना काम कर रहा था, पर लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हर लोग अपनी तरह से मुझको समझाने की कोशिश करते, पर मैं अंदर से इतना स्ट्रांग हो गया था कि बाहर से किसी के द्वारा कोई भी राय मुझको प्रभावित नहीं कर रहा था। ना उनका राय मुझको प्रभावित कर रहा था, ना मैं उनको राय दे रहा था। ना उनकी राय की मेरी लाइफ में कोई कीमत था, और ना ही मैं उनको बेइज्जती करता था कि राय मेरे लिए कोई लाइफ की कीमत नहीं है करके। वो बोलते थे, मैं सुन लेता था। पूरी दुनिया न जाने कैसे 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 हमको अपनी इच्छा अनुसार मार्ग दिखाता है, पर चलना हमको है। तो होश से भरना हमको है, जागे हुए हमको रहना है मित्र। तो यदि आपको सफल होना है, जीतना है, सिर्फ जीतना है और जीतते ही रहना है, और आपको एक लक्ष्य बना के ना चलो, आप जीतने की आदत बना लो, छोटी छोटी चीज़ों को आदत बना लो, और अपने आदतों को भी जीतने की आदत बना लो। मसलन आपको खाना पकाना नहीं आता, तो आप होटल पर डिपेंड मत हो जाइए, किसी दूसरे पर निर्भर मत हो जाइए, सीखिए। आज बिगड़ेगा, कल बिगड़ेगा, परसों बनेगा, फिर आपका अपना जायका होगा। इसी तरह से जिस चीज़ के लिए आप बाहरी पर निर्भर हो जाते हो, तो फिर आपका जीत वहीं लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति हो सकता है कब तक आपकी मदद करे, हो सकता है फिर शोषण करे। तो आपको संघर्ष में खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। और मानव को समझने के लिए आपको बैठ जाइए किसी चौराहे पर, भीड़ भरे जगह पर बैठ जाइए, बस स्टैंड बैठ जाइए, रेलवे स्टेशन बैठ जाइए आप हवाई जहाज़ की जहाँ रुकते हैं वहाँ हवाई अड्डे पर रुक जाइए, देखिए लोगों को, देखिए तमाम तरह के सड़कों पे बैठ के देखिए कि कैसे लोग अपने अपने जीवन को जीते हैं, कैसे भाग दौड़ करते रहते हैं, क्या क्या होते रहता है। तो मानव को समझना और अपने को समझना, जब आप मानव जिज्ञासा को समझ जाओगे, मानव को समझ जाओगे, किस तरह से भीड़ को समझ जाओगे, खुद को समझ जाओगे, तो आप अंदर से इतना बलवान हो जाओगे कि यह बाहरी दबाव आपके ऊपर कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए आप देखते हैं जो हमारा बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी होता है, वो हारते हुए भी वह पब्लिक के दबाव में अपनी खेल को नहीं बदलता। वह कोशिश करता है अपने अनुसार, अपने कला के अनुसार, अपने जो उसका काम है उस काम को मजबूती से करता है। लेकिन कभी कभी वह पब्लिक के दबाव में, गेस्ट के दबाव में, देश के मान मर्यादा के दबाव में वह अपना स्वाभाविक खेल बिगाड़ बैठता है। तो पूरे लोग समझ जाते हैं कि अरे यार इसने खेल कैसे बिगाड़ दिया,
ये तो इस इतना दबाव को झेल सकता था, ये मिस्टर कूल हो सकता था, ये कैसे लोगों के बहकाने में आ गया, कैसे लोग इसको बहका दिए और ये जीत सकता था, आउट हो गया। मतलब वो जीत सकता था, दुनिया के लोग देखते रहते हैं। जितना है तो मैदान में जो खेल आप देखते हैं वो शरीर केवल आपका एक माध्यम है। वास्तविक तो शरीर के अंदर में जो आपकी अंतरात्मा है, आपका अंतःमन है, आपके अंदर की अवधारणा है, आपके अंदर का विवेक है, आपके अंदर में जो चीज़ें हैं वो आपको बाहर में नियंत्रित करती है। शरीर तो केवल एक माध्यम है। तो जीत का खेल दिमाग से खेली जाती है, शरीर उसका सिर्फ अभ्यास किए होते हैं। और जब दिमाग हमारा खेल खेलता है तब हमारा जीत सुनिश्चित हो जाता है। यही है सर्वश्रेष्ठ खेलने का तरीका कि खेल खेलो दिल से नहीं दिमाग से, रिश्ता निभाओ दिमाग से नहीं दिल से, अपनी योजना बनाओ, मौज मस्ती करो, अपने न तो दिमाग से न अपने दिल से, अपनी बजट के हिसाब से आप अपनी रास्ता चुनो, अपनी योग्यता से, अपनी प्रखरता से, अपनी स्वयं के रुझान से, अपनी परिश्रम करने की क्षमता से। आप अपने लिए स्वयं जिंदगी चुनो, जो जिंदगी को आप पूरा जीवन के जीते हुए कभी थकोगे नहीं, आनंद से भरोगे। वो आपका होगा, आपका होगा, वो आपका होगा। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।